नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने हिंदी वर्सिटी चैनल पर। इस हिंदी वर्सिटी चैनल में हम लोग हिंदी व्याकरण से संबंधित, साहित्य से संबंधित अनेक विषयों पर बातचीत करते हैं और प्रतियोगिता जगत में पूछे जा रहे तमाम प्रश्नों और उसके अंदर व्याप्त भ्रमों, शंकाओं का निवारण करते हैं। आज एक ऐसे चैप्टर को लेकर के हम प्रस्तुत हुए हैं जो दिखता तो बिल्कुल साफ साफ है, लेकिन उसमें एक भ्रम भी निहित है। तो जब तक हम लोग व्याकरण से संबंधित भ्रमों का समाधान नहीं करेंगे, तब तक हम परीक्षा के मार्ग पर निरंतर गति से, अबाध गति से आगे बढ़ न सकेंगे। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ हिंदी व्याकरण में अलंकार पढ़ाया जाता है। अलंकार में शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार की भी बात की जाती है, लेकिन उन शब्दालंकार के बीच एक अलंकार ऐसा है जिसको बचपन से हम लोग पढ़ते तो आए हैं किसी और नाम से, जबकि है वो किसी और का। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ उस प्रसिद्ध अलंकार का जिसको हम लोग बचपन से ही पढ़ते चले आए हैं और जिसका नाम है यमक अलंकार। साथियों, यमक अलंकार शब्दालंकार का ही एक भेद है और इस यमक अलंकार को पढ़ते समय हमारे अध्यापकों ने पढ़ाया था कि जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए और हर एक शब्द के अलग अलग अर्थ हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और उदाहरण देते हुए उन्होंने बहुत ही प्यारा उदाहरण दिया था, कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि का। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक भ्रम निहित है और जब तक हम लोग उस भ्रम को समझेंगे नहीं, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि यह यमक अलंकार है या कोई और अलंकार। तो आइए समझते हैं यह अलंकार या यह उदाहरण यमक अलंकार का उदाहरण क्यों नहीं है। जैसे हम लोगों ने देखा था, या यूँ कहिए कि हाई स्कूल से लेकर ही पढ़ना जब शुरू किया था हिंदी को विशेष तौर पर, तो उसमें पढ़ा था कि जहाँ पर एक शब्द कई बार आए या एक से अधिक बार आए और हर बार उस शब्द के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। और उदाहरण के तौर पर हम लोगों को एक उदाहरण दिया जाता था कि काली घटा का घमंड घटा। अब यहाँ पर जो घटा शब्द है इसका अर्थ है मेघ, बरसने वाले बादल, और यहाँ पर जो घटा शब्द है वो होता है घट जाना, अर्थात कम हो जाना। अब एक शब्द दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, जाहिर सी बात है कि यमक अलंकार होगा। इस आधार पर एक और उदाहरण लिया गया और कहा गया कि इसमें भी एक शब्द की आवृत्ति दो बार हुई है, इस कारण से इसमें भी यमक अलंकार है। देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराय नर वापाए बौराय। तो इस अलंकार के या यह उदाहरण पढ़ते समय हमारे आचार्यगण इसकी व्याख्या ऐसे करते हैं कि इस दोहे में कनक शब्द दो बार आया है और एक का अर्थ है सोना, एक का अर्थ धतूरा। धतूरा ज़्यादा खाने से भी मनुष्य बौरा जाता है, पागल हो जाता है, और अधिक सोना पाने से भी बौरा जाता है। ऐसी ही व्याख्या करके हमें भ्रम की स्थिति में रखा गया, जबकि इस दोहे का सबसे आसान व्याख्या या इस दोहे का रचनाकार जो कहना चाहता है वो ये है कि कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, अर्थात इस पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब सीधे सीधे इसकी व्याख्या देखिए कि सोना धतूरे से 100 गुना मादक अधिक होता है, अर्थात सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक होता है। यह रचनाकार कहना चाहता है, कवि कहना चाहता है कि सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक होता है। ये एक वक्तव्य है।
अगर हम यह धतूरा शब्द पहले को कह दें और पहला सोना दूसरे को कह दें तो दोहे की जो अर्थवत्ता है वो नष्ट हो जाएगी। इसलिए पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अब इसकी व्याख्या होगी कि कनक कनकते सौगुनी, सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक होता है। कवि ने एक वक्तव्य दे दिया। अब इस दोहे को कवि रच इसलिए रहा है क्योंकि वो बताना चाहता है कि सोना धतूरे से अधिक मादक होता है। क्यों मादक होता है? या खाए बौराए नर, धतूरे को खा करके मनुष्य बौराता है, या यूँ कहिए कि धतूरा जब खाता है, खाने के बाद उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उस अभिक्रिया के बाद मनुष्य के अंदर पागलपन का दौरा पड़ता है। जबकि जो सोना है वह पाए बौराए, सोना पाते ही बौरा जाता है। अब आप समझें कि खाने के बाद अभिक्रिया होने पर बौराना और पाते ही बौरा जाना, दोनों में ज़्यादा प्रभावशाली क्या है? सोना है, क्योंकि सोना पाते ही बौरा जाते हैं। इन दिनों आप जानते ही हैं समाज में थोड़ा सा ही पैसा क्यों न हो जाए, जैसे ही पैसे अधिक होने लगते हैं या अधिक हो जाते हैं हमारा मन बल्लियों उछलने लगता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि कुछ पैसे आ गए जेब में या अकाउंट में उनके पैसे आ गए तो सोचते हैं चुनाव लड़ जाएं क्या, उसके परिणाम से अवगत नहीं होते और लड़ जाते हैं और मुँह की खाते हैं। क्योंकि पैसे में इतनी प्रभावशीलता है, धन में, सोने में इतनी प्रभावशीलता है कि हम मन से अधिक बढ़कर सोचने लगते हैं। तो कवि इस दोहे के माध्यम से ये कहना चाहता है कि सोना धतूरे से अधिक प्रभावशाली है, अधिक मादक है। अर्थात इस दोहे में सोने की प्रभावशीलता को दर्शाते हुए सोने की प्रभावशीलता धतूरे से भी अधिक बताई जा रही है। और कवि कहता है कि सोना धतूरे से 100 गुना अधिक मादक होता है। क्यों? क्योंकि धतूरा तो खाकर बौराता है नर, जबकि सोना पाने मात्र से ही बौरा जाता है। अब हम यहाँ पर भ्रम की स्थिति को तोड़ रहे हैं। हम जानते हैं कि अगर अलंकार, अगर किसी शब्द या किसी पद में या किसी दोहे या कविता में एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, जैसा कि कनक कनक का हुआ है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है और उसके अर्थ अलग अलग हों तो। लेकिन यहाँ पर यमक अलंकार के होने के बावजूद यह पूरा का पूरा दोहा रचा गया है एक वक्तव्य को अधिक प्रसिद्ध बनाने के लिए कारण दे करके। अब सोने की प्रभावशीलता के बारे में कवि बता रहा है और उसका कारण भी दे रहा है नीचे की पंक्ति से। यह नीचे की पंक्ति जो है उसका कारण है। कारण का मतलब अंग्रेजी में जिसको कहते हैं बिकॉज, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, इन तमाम शब्दों के माध्यम से कवि कारण बताता है। तो इस दोहे में भी सोने की प्रभावशीलता के बारे में बात कहकर कवि उसका कारण दे रहा है। इसलिए यह इस दोहे का जो मुख्य अलंकार है वह यमक अलंकार नहीं है, बल्कि वह अलंकार है काव्यलिंग अलंकार। अब आप देखेंगे कि काव्यलिंग अलंकार कब होता है। हम जानते हैं कि काव्य में किसी बात को सिद्ध करने के लिए जहाँ बात कहकर उसका कारण दिया जाए वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। अब किसी बात को सिद्ध करने के लिए कारण दिया जाए वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। आपने देखा कि इस उदाहरण में भी सोने की प्रभावशीलता को कहकर और उसे प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए, धतूरे से अधिक प्रभावशाली सिद्ध करने के लिए यहाँ पर एक कारण दिया गया है कि क्यों सोना धतूरे से अधिक या 100 गुना अधिक मादक होता है। तो किसी बात को कहकर जब हम उसके समर्थन में कारण देते हैं तो वहाँ पर काव्यलिंग अलंकार होता है। तो साथियों, आपने देखा कि अगर यह दोहा आ जाता है और आपके उत्तर विकल्प में काव्यलिंग अलंकार भी हो और यमक अलंकार भी हो, तो आप इस पूरे दोहे को
काव्यलिंग अलंकार के अंतर्गत रखेंगे। अगर विकल्प में काव्यलिंग अलंकार नहीं है तो मजबूरी है कि आप यमक अलंकार को टिक करेंगे। लेकिन अगर यह पूछ दे इसमें कितने दोहे हैं तो आप यमक और काव्यलिंग दोनों को लगा सकते हैं। अगर केवल एक पंक्ति दे दे दोहे का, केवल ऊपर की पंक्ति दे दे, तो निसंदेह इस एक पंक्ति में यमक अलंकार है। लेकिन अगर दोनों पंक्ति देकर पूछे कि इस दोहे में कौन सा अलंकार है और विकल्प में यमक अलंकार भी हो और काव्यलिंग अलंकार भी हो, तो आप काव्यलिंग अलंकार को ही टिक करेंगे, यमक अलंकार नहीं। और अगर यह पूरा दोहा दिया हो और काव्यलिंग अलंकार विकल्प में दिया ही न हो तो मजबूरी है आपको यमक अलंकार टिक करने की। लेकिन इस दोहे की विशेषता यह है कि इस पूरे दोहे में जो मुख्य अर्थात जो प्रधान अलंकार है वो है आपका काव्यलिंग अलंकार। बिल्कुल सही कहा आपने, काव्यलिंग अलंकार। बस आज के